हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 6 प्लाई वाली ऊन से 3 से 5 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बनाकर लाई हूँ। अगर आप इस स्वेटर को बनाना सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक देखिए। इसे बनाने में लगभग 350 ग्राम ऊन लगी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने वर्धमान कंपनी की 6 प्लाई मल्टी कलर में जोली प्रिंट ऊन ली है और इस ऊन में हमारी 4 नंबर की सिलाई यूज होती है। इस ऊन से इस स्वेटर को बनाने के लिए यहाँ बॉर्डर में मैंने लिए हैं 38 यानी 38 फंदे। 38 फंदे मैंने डिजाइनर डाले हैं और फंदे डालने के बाद पहली सिलाई से ही एक उल्टा और एक सीधा करते हुए मैंने ये 2.25 इंच का बॉर्डर तैयार किया है। 2.5 इंच से कम है और 2 इंच से ज़्यादा है, तो यानी 2.25 इंच का बॉर्डर तैयार किया है। बॉर्डर की जो लेंथ है वो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बॉर्डर के बाद इसमें मैंने 11 फंदे ऊपर बढ़ाए हैं। तो 11 फंदे ऊपर बढ़ाने से मेरे पास हो गए हैं 49 यानी 49 फंदे। 49 फंदों में मैंने इसका ये बैक और फ्रंट वाला पार्ट बनाया है। बैक पार्ट मैंने इसका पूरा प्लेन बुना है क्योंकि मल्टी कलर की ऊन है, तो आप देख सकते हो अपने आप ही कितना सुंदर सा इसमें डिजाइन बन गया है। और फ्रंट वाले पार्ट में बीचों बीच मैंने ये थोड़ा सा डिजाइन डाला है ताकि स्वेटर की लुक अच्छी आए। अब ये जो डिज़ाइन बनाया है ये कैसे बनाया है ये मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। अब जैसे 38 फंदे बॉर्डर में 11 फंदे ऊपर बढ़ाए तो मेरे पास हो गए 49 फंदे। 49 में से 19 फंदे हमने इधर सीधे सीधे बुने। उसके बाद एक उल्टा और 4 फंदे पर डिजाइन, एक उल्टा और 4 फंदे पर डिजाइन, फिर एक उल्टा और आगे हमारे 19 फंदे सीधे सीधे आए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़े से फंदे में डिजाइन बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर 17 फंदे डाले हैं। आपके होंगे 49 फंदे 6 प्लाई वाली ऊन के। तो इसमें आपको क्या करना होगा, 19 फंदे आपको सीधे सीधे बुनने हैं। तो मेरे पास 17 फंदे हैं। बीच का जो मेन डिजाइन है वो हमारा देखिए 1 और 4 5 6 और 4 10 रे 11 फंदे का बीचों बीच का डिजाइन है। तो जो हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा फंदे हैं 3 इधर वाली साइड, उनको मैं सीधा बुन लेती हूँ। आपने 49 में से 19 फंदे ऐसे सीधे बुनने हैं। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा बनाना है। धागा पीछे करके 4 फंदे पर डिजाइन बनेगा। तो सबसे पहले इन दो को, पहले को छोड़कर सेकंड फंदे में सिलाई डालिए, इसको उतार के ऐसे लीजिए और सबसे आगे ले आइए। दोनों फंदों को अब आप सीधा बुन दीजिए। फंदे सिर्फ ट्विस्ट करने हैं। मोटी ऊन है तो उसमें बहुत अच्छी लुक आ रही इस डिजाइन की। अब ये जो 2 फंदे हैं पहले को छोड़कर सेकंड में बैक साइड से सिलाई डालिए, इसे उतार कर यहाँ ले आइए और इसको पीछे से आगे कर दीजिए। और अब इन दोनों फंदों को आप सीधा बुनिए। धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर हमारा 4 फंदे पर डिजाइन बनेगा। इस पहले को उतारिए, छोड़ दीजिए ऐसे और सेकंड फंदे में सिलाई डाल लीजिए। इसको उतार के हम पीछे वाली सिलाई पर लेंगे और इसको हम पलट के इसके आगे कर देंगे। इन दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे। अब ये 2 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं, तो इसे छोड़िए। नेक्स्ट फंदे में बैक साइड से सिलाई डालिए, इसको उतार के फ्रंट पर ले आइए और इसे इसके आगे कर दीजिए और इन दोनों को भी आप सीधा बना दीजिए। यही हमने 2 डिजाइन बनाए हैं इसमें। क्योंकि मोटी ऊन है 2 ही काफ़ी हैं। आप 3 बनाना चाहो 3 भी बना सकते हो। अब ये एक फंदा उल्टा, इसमें मेरे 3 ही फंदे हैं, इनको मैं सीधा बुन लेती हूँ। आपके आगे 19 फंदे आएंगे, आप उनको सीधा बुनिए। मैं इसके हिसाब से आपको बोल कर बता रही हूँ। उल्टी साइड से सभी सिलाइयाँ पूरी उल्टी बुनी जाएंगी। मात्र 4 सिलाइयों का डिजाइन है। दूसरी सिलाई है ये उल्टी साइड से, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, दूसरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई में इस वाली ऊन में आपके होंगे 19 फंदे, उनको आप सीधा बुनिए। मेरे यहाँ पर 3 हैं क्योंकि मैंने कम फंदे डाले हैं। उसके बाद हमारा एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करेंगे। ये जो 4 फंदे हैं इनको हमें ट्विस्ट करना है। पहले हमने डिब्बी को खोला, अब हम बंद करेंगे। तो इस पहले को छोड़कर सेकंड फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे। फर्स्ट को उतार कर हम आगे ले लेंगे और इसको पीछे से यहाँ लाएंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे। अब ये 2 फंदे ट्विस्ट करने, तो पहले को छोड़िए, सेकंड फंदे में आगे से सिलाई डालिए,
फर्स्ट को उतार कर पीछे वाली सिलाई पर ले लीजिए और इसे पलटकर आप आगे कर दीजिए और इन दोनों फंदों को अब आप सीधा बना दीजिए। तो ये डिब्बी हमारी यहाँ पर ऐसे बंद होती है जैसे आपको यहाँ मोटी ऊन में दिख रहा है। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा धागा पीछे। अब ये 4 फंदे की डिब्बी बनेगी। तो फर्स्ट फंदे को छोड़कर सेकंड फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे, पहले को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर इसको पीछे से लाएंगे और यहाँ डाल देंगे। दोनों फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं इस पहले को छोड़िए और सेकंड वाले में आगे से सिलाई डालिए, इसको उतार कर पीछे वाली सिलाई पर डाल देंगे। ये जो फंदा है इसे पलट के आगे कर देंगे। इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बनाएंगे। ये एक फंदा उल्टा, मेरे यहाँ 3 है, आपके लास्ट में 19 फंदे आएंगे। इनको आप सीधा बुन दीजिए। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई उल्टी साइड से, इसे आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। अब मैंने जो आपको ये 4 सिलाइयाँ बताई, इन्हीं 4 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट करते जाइए और आपका जो बच्चा है उसके आर्म होल तक की जितनी भी लेंथ आपको रखनी हो उतनी आप इसकी लेंथ को पूरा कर दीजिए। तो ये 4 सिलाइयों का ही मात्र डिजाइन है। बीच में मैंने 2 डिजाइन सेलेक्ट किए हैं, आप 3-4 जितने चाहो उतने बना सकती हो। तो इन्हीं को बार बार रिपीट करते हुए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने जो लेंथ बनाई है वो 13 इंच बनाई है। ये लेंथ आप अपने बच्चे की हाइट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जो चौड़ाई है ये इससे बड़े बच्चे को भी आराम से आ जाएगी, चौड़ाई कम नहीं पड़ेगी, लेंथ आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए। अब इसकी आर्म होल तक की लेंथ हमारी बन गई है। अब इसमें हम मुड्डे की घटाई करेंगे। देखिए बैक पार्ट में मैंने मुड्डे की घटाई की हुई है यहाँ पर। अब हम यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में करेंगे। इसके जो बैक पार्ट में हमने घटाई की है वो 3 और 1 फंदे की घटाई की है, यानी दोनों साइड से हमने 4-4 फंदे घटाए हुए हैं। मोटी ऊन है तो 3-1 में ही काफ़ी घटाई हो जाती है। अब घटाई कैसे करनी है, देखिए मोटी ऊन होने के कारण ये पहला फंदा उतार लीजिए, नेक्स्ट फंदे को आप सीधा बनाइए और ये जो फर्स्ट वाला है इसे इसके ऊपर से आप पलट दीजिए। एक फंदा आपने घटा दिया, अब ये इस फंदे को बनाइए, इसे इसके ऊपर से उतार दीजिए। 2 फंदे हो गए। अब इस फंदे को आप बुनिए और ये वाला जो फंदा है इसे इसके ऊपर से ऐसे उतार दीजिए। तो यहाँ से आपकी 3 फंदे की घटाई हो गई है और मोटी चैन भी नहीं आई है, क्योंकि मोटी ऊन है ना, तो इसी तरह से इसमें घटाई करनी है। अब लास्ट तक हम इस सिलाई को बुनेंगे। डिजाइन मैंने आपको बनाना बता दिया है। तो यहाँ हमारी उल्टी साइड से घटाई होगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई को हमने बुन लिया। इसमें आप गोल गला, वी गला, बटन वाला जैसा चाहो वैसे बना लीजिए। छोटे बच्चे का है तो मैं बटन वाला ही बनाती हूँ, इससे बच्चों को पहनाने में आसानी रहती है और बच्चों के यहाँ कान वगैरह होते हैं उनमें फिर बच्चों को दर्द नहीं होता है। बटन वाला गला ही बच्चों के लिए ठीक रहता है। बाकी आपकी चॉइस है, आप इसमें गोल या जैसा बनाना चाहो बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम 3 फंदे की घटाई करेंगे। सेम तरीका करना है। इस पहले फंदे को आप ऐसे ले लीजिएगा, इस अगले फंदे को आप ऐसे बनाइए। ऐसे बनाने के बाद ये जो फंदा है ये इसके ऊपर से ऐसे उतार दीजिए। अब हम दूसरा फंदा बनाएंगे और इस फंदे के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। 2 फंदे की घटाई हो गई। अब तीसरा फंदा बुनेंगे और ये जो पीछे वाला फंदा है इसको लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ से भी हमारी 3 फंदे की घटाई हो गई है और लास्ट तक इस सिलाई को अब हम पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब ये मेरी जैसे मोटी ऊन है, इसमें एक एक सिलाई में ही बहुत ज़्यादा अंतर पड़ता है। हम क्या करेंगे, इसको पूरा उल्टा नहीं बुनेंगे। अपने गले की जो बटन पट्टी है इसी सिलाई पर निकाल लेते हैं। दोनों तरफ हमारी 3-3 फंदों की घटाई हो गई है, सिर्फ एक एक फंदे की बची हुई है। तो 3 और 3 6 फंदे हमारे कम हो गए हैं। फंदे थे हमारे 49, अब हमारे पास बच गए हैं 43। इन 43 फंदों में बीच के 5 फंदों पर हम बटन पट्टी बनाएंगे। आप यहाँ पर भी हिसाब कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिजाइन डाला है इसे 5 फंदे आसानी से हो जाएंगे। एक फंदा तो हमारा ये उल्टा है, 2 इधर वाले डिजाइन में से हो जाएंगे, 2 इधर वाले डिजाइन में से। यानी हमें जो फंदे बुनने हैं, देखिए यहाँ तक इनको बुन लेना है, यहाँ तक, ठीक है। तो इन फंदों को हम उल्टा बुन के फिर यहीं से टर्न कर लेंगे। उधर का हम पार्ट बाद में बुन लेंगे, इससे इसमें काफ़ी आसानी हो जाएगी।
ये डिजाइन हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। जो ये हमारा बैक साइड का है, इस तरीके से ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ तक हमने बुन लिया। फंदे काउंट करके दिखा देती हूँ। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 19 फंदे इधर बच गए हैं। इनको हम छोड़ देंगे। अब इधर जो हमारी बटन पट्टी है, यहाँ पर आप उल्टे उल्टे फंदों से भी बटन पट्टी बना सकते हो, एक सीधा एक उल्टा करके भी बटन पट्टी बना सकते हो। जैसे बॉर्डर बनाया है, आपकी अपनी चॉइस रहेगी। मैं यहाँ पर बॉर्डर नहीं बुनूंगी, उल्टे फंदों से बटन पट्टी बनाऊंगी। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये हमारी 5 फंदों की बटन पट्टी है। ये वाली जो पट्टी बनेगी, इसमें हमारा बटन होल बनेगा। इधर वाला जब हम पार्ट बुनेंगे तो इसके नीचे से हमें 5 फंदे उठाकर नीचे वाली पट्टी बनाएंगे, उस पर हमारे बटन लगेंगे। तो ये 5 हमने उल्टे बुन लिए। और अब धागे को पीछे करके अगले जो हमारे फंदे हैं 19, उनको हम सीधा सीधा बुन देंगे। देखिए यहाँ तक हमारे 5 उल्टे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये देखिए जो 5 फंदे हमने बीच में बटन पट्टी के सिलेक्ट किए हैं, उल्टे बुने हैं, इससे इधर हमारे 19 हैं और इससे इधर भी हमारे 19 हैं। अब आ जाइए उल्टी साइड। यहाँ से हमने जैसे 3 फंदे की घटाई की थी पहली बार में, अब हम 1 फंदे की करेंगे। तो इस फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे, अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और ये वाला जो हमारा फंदा है इसके ऊपर से हम ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ से हमारी 3 1 ये घटाई हो गई है 4 फंदे की। 4 फंदों में ही काफ़ी डीप हो गया, आप देख सकते हो, मोटी होने के कारण। अब इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए यहाँ तक ये आपका छेद बन गया है। इधर का पार्ट हम बाद में बुनेंगे, अब ये वाला पार्ट ही हमें बुनना है। इसमें 5 फंदे की बटन पट्टी हो गई है और बाकी के हमारे साइड के हो गए हैं। तो ये देखिए उल्टी साइड से हमने बुन लिया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। सीधी साइड से इन 5 फंदों को आप उल्टा बुनिए। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब धागा पीछे करेंगे और ये आपके यहाँ पर 18 फंदे हैं। आप देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये 18। इन 18 फंदों को अब आप सीधा बुन लीजिए उल्टी साइड से या सीधी साइड से। अब हम यहाँ पर पहला बटन होल बनाएंगे। आप उल्टी साइड से भी बना सकते हो, सीधी साइड से भी बना सकते हो। तो मैं इस सिलाई को बुन लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से यहाँ पर आएंगे तो मैं आपको पहला बटन होल 5 फंदों में बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हम। ये हमारे 5 फंदे हैं बटन पट्टी के। 5 में से ये 1 फंदा हमने बना लिया। इन 2 का हम 1 फंदा कर देंगे, ठीक है। अब हम लपेट कर जाली डालेंगे और अगले 2 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। तो जो हमने घटाया वो जाली से वापस बढ़ा दिया, जिससे हमारा बटन होल बनके तैयार हो जाएगा। अब उल्टी साइड से 1 2 और ये जाली 3 और ये 4 और ये 5। अब देखिए यहाँ पहला बटन होल बन गया है और हमारे 5 के 5 फंदे हैं। आगे के फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब हमें इसमें कुछ लेंथ बुननी है। जैसे ये हमने मुड्ढे की लेंथ जो बनाई है, जितनी भी लेंथ हम मुड्ढे की बनाते हैं उसका हम आधा बुनेंगे। ये देखिए मैं आपको नाप कर दिखाती हूँ। अभी इसमें हमारी 1 सिलाई और बनाई जाएगी, जिसमें 1 सिलाई में हमारे ये बीच के गले के फंदे बाइंड ऑफ होंगे और ये फंदे हमारे बनाए जाएंगे, जिससे 1 सिलाई और बन जाएगी। तो 1 सिलाई में ही काफ़ी इसमें अंतर पड़ता है। ये देख लीजिए, यहाँ से ऐसे नापिएगा आप इसको और ये ऐसे, और ये राउंड में देख लीजिएगा 7 इंच बनता है। अभी 1 सिलाई और बनेगी। तो इस वाले पार्ट में अब मैं राउंड में लगभग 4 इंच इसे बुन लेती हूँ, फिर इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो लगभग 4 इंच बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो मैंने ऐसे राउंड में 4 इंच बना ली है और यहाँ पर मैंने अपना
दूसरा बटन होल भी बना दिया है। तो आप भी इस तरह से इस बटन पट्टी में 2 बटन होल बनाइए, एक बिल्कुल स्टार्टिंग में और एक गले की घटाई करने से बिल्कुल पहले। तो अब हम यहाँ पर गले की घटाई करेंगे। इसमें आप कॉलर गला भी बना सकते हो, गोल गला भी बना सकते हो। मैं यहाँ पर गोल गला बनाऊँगी। घटाई कॉलर गले की और गोल गले की दोनों की यहाँ पर बटन पट्टी जो हमारी बनी है इसमें बिल्कुल सेम होती है। तो ये देखिएगा, इस फंदे को ऐसे उतार लेंगे और इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे। अब ये जो हमारा फंदा है ये इसके ऊपर से हम ऐसे पलट देंगे। फिर ये नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इस वाले को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब ये नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर ये बटन पट्टी का 5वां फंदा है, इसको भी ऐसे बुनेंगे। अब ये फंदा बुनेंगे तो इसे इसके ऊपर से उतार देंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ जो हमारे बटन पट्टी के 5 फंदे हैं उनको ही बाइंड ऑफ किया है। अब यहाँ हमारी गले की घटाई होगी। तो अभी इसमें हम यहाँ 2 फंदे और घटा देंगे। ये देखिएगा, इस एक फंदे को ऐसे बनाया, इसके ऊपर से इसको उतार दिया, अगले फंदे को भी बुना और इसको हमने उतार दिया। तो टोटल हमने यहाँ पर अभी ये लगा लीजिए 7 फंदे बाइंड ऑफ किए हैं। 5 फंदे बटन पट्टी के और 2 हमने आगे से किए हैं। अब ये जो आगे हमारे फंदे बच गए इनको हम सीधा सीधा बुन लेंगे। उल्टी साइड से सभी फंदों को यहाँ तक उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया, यहाँ तक के फंदे उल्टे बुने हैं और ये जो बाइंड ऑफ करने वाला लास्ट का फंदा हमारा आया इसको मैंने सीधा बुनाया ताकि ये हमारी चैन बन जाए, इस साइड से फंदे उठाने में आसानी हो। अब हम यहाँ फिर से इसमें घटाई करेंगे। मोटी ऊन है, पतली ऊन होती है, उसमें हम घटाई थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, अलग फंदों से होती है। इसमें कम फंदे होते हैं, मोटी ऊन है तो कम ही फंदों की घटाई होती है। तो इसमें हम फिर से 2 फंदों की घटाई डालेंगे। देखिए, इस फंदे को उतारेंगे, अगले फंदे को बनाएंगे और इसे इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। अब इसको बुनेंगे और इस फंदे को ऐसे उतार देंगे। तो हमने 2 फंदे यहाँ पर बाइंड ऑफ कर दिए हैं घटाई में। अगले जो फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे। फिर उल्टी साइड से यहाँ तक के फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बुन लेंगे ताकि ये जो हमारी चैन है ये बने। अब देखिए, अब हम यहाँ से एक फंदा घटाएंगे। इस फंदे को स्लिप कर लीजिए, अगले फंदे को बना के और इसको यहाँ इसके ऊपर पलट दीजिए और फिर अगले फंदों को आप सीधा बनाइए, उल्टी साइड से उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए, उल्टी साइड से हमने बिल्कुल सेम बुन लिया है। ये फंदे उल्टे, लास्ट का फंदा ये वाला सीधा। अब हम फिर से एक फंदे की घटाई करेंगे। यहाँ हमें शोल्डर के 11 से 12 फंदे छोड़ने होंगे। मैं 12 फंदे छोड़ूंगी। इस फंदे को देखिए ऐसे उतारेंगे, अगले फंदे को बुनेंगे और इसे इसके ऊपर से उतार देंगे। तो देखिए, अब हम फंदे काउंट करेंगे, 1 धागा पीछे करके, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये 12 फंदे बच गए हैं जो हम इसके शोल्डर के रखेंगे। आप इसमें 11 भी रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो। मोटी ऊन है, मैंने 12 रख लिए हैं। अभी इसकी हमें थोड़ी सी लेंथ और बनानी है। तो अब हम बिना घटाए इन्हीं 12 फंदों को सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए इसकी लेंथ को पूरा कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये जो बैक पार्ट है इसमें मैंने बताया कि एक सिलाई अभी इसमें और बनानी है। तो एक सिलाई इसमें अभी ज़्यादा है और इसमें अभी हमारी पूरी हो जाएगी। तो कंधे हम साथ के साथ जोड़ लेंगे, इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं। ये जो हमारा बैक पार्ट है इसमें हम यहाँ पर 12 फंदे बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 12 फंदे मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, 2 4 6 8 10 और ये 12। तो इन 12 फंदों को और ये फ्रंट वाले इस पार्ट के 12 फंदे ये हम कंधे जोड़ देंगे। आप यहाँ सुई से कंधे भी जोड़ सकते हो और सिलाइयों से भी जोड़ सकते हो। मोटी ऊन है इसलिए सिलाइयों से जोड़ने में यहाँ पर काफ़ी मोटी चैन आएगी। अगर हम सुई से जोड़ेंगे तो इसमें फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो ये देखिए, एक धागा हम सुई में डाल लेंगे। हमारे पास 2 धागे हैं यहाँ पर, कोई भी एक धागा लंबा सा कट करके सुई में डाल लीजिए।
तो ये देखिए धागा मैंने सुई में डाल लिया है। जब हम सुई से कंधे जोड़ते हैं तो जो हमारे सीधे पार्ट होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं। देखिए आर्म होल से आर्म होल इसकी हमने अटैच कर ली है और ये भी सीधा ये भी सीधा ऐसे पकड़ लेना है। और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पर धागा इसमें चाहे किसी भी साइड का हो, मैंने ये बैक साइड का डाला है। तो ऐसे हम इसमें इस फंदे को उतारेंगे नहीं, ऐसे सुई डालेंगे इन दोनों को अटैच करने के लिए। और अब हम यहाँ से ऐसे डाल देंगे, थोड़ा सा हम ये यहाँ पर पक्का करना है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। जो अपनी तरफ का फंदा है इसको हम ऐसे सुई पे लेंगे जैसे हम उल्टा फंदा बनाते हैं और सुई के ऊपर उतार लेंगे। अब हम इसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो बैक साइड का है, जैसे हम सीधा फंदा बनाते हैं इसको हम ऐसे अपनी सुई के ऊपर उतार देंगे। तो यहाँ से ये बिल्कुल एकदम पक्का हो गया है, ठीक है। अब ये जो हमारा अपनी तरफ का फंदा है इसका ये ऊपर वाला सिरा हम ऐसे लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये फंदा हम ऐसे सुई पर लेंगे जैसे हम उल्टा फंदा बुनते हैं और इसको हम ऐसे निकाल देंगे। अब इधर वाली साइड का ये वाला सिरा उठाएंगे, इसको हमने सुई से उतार देना है इस फंदे को, ठीक है। और इधर वाला ये सिरा उठाएंगे और जैसे हम सीधे फंदे की बुनाई करते हैं ऐसे करके इसको हम उतार देंगे, ऐसे इसको मिलाइएगा। अब इधर का ये वाला सिरा उठाइए, ऐसे लेकर इसे उतार दीजिएगा, बहुत आसान है। अब इधर का ये वाला सिरा लीजिए, आगे से सुई डालकर इस फंदे को आप ऐसे उतार लीजिए और फिर ये वाला सिरा आप लीजिए, ऐसे लेकर ऐसे उतार दीजिए। ये देखो, फिर इधर का ये वाला सिरा लीजिए, आगे से सुई पर धागे को लेकर फंदे को उतार लीजिए। ऐसे आप इन फंदों की सिलाई कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसके कंधे देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा जॉइंट हो गया। यहाँ मैंने 2 नोट लगा दी हैं। इस धागे को हम यहाँ से बिल्कुल हटा देंगे। अब ये देखिए, ये जो हमारा बैक पार्ट है इसे हम साथ के साथ ही क्लियर कर लेते हैं। फिर हमें इस साइड का पार्ट बुनना है। तो इसमें हम ये जो बाकी के फंदे हैं इनको तो बिना बुने उतार लेंगे, हमें गले के लिए इनको उठाना नहीं पड़ेगा। और आगे के जो 12 फंदे हैं वहाँ पर हम धागा बांध के उनको बुन देंगे। तो हमारी एक सिलाई यहाँ पर कंधे की ज़्यादा हो जाएगी। 2 4 6 8 10 12, तो ये एक हमने उतार लिया। अब यहाँ पर हम अपनी ऊन को बांध के और इन फंदों को बना लेंगे इसी सिलाई में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी ऊन को जॉइंट किया इस जगह पे और ये देखो यहाँ पर एक छेद सा बन गया है। इससे आगे के 12 फंदों की मैंने बुनाई की है। तो बैक पार्ट को छोड़ देंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनको अब हम सिलाई में डाल लेंगे। तो ये देखिए, इन फंदों को मैंने सिलाई में डाल लिया। अब ये जो हमने बटन पट्टी बनाई 5 फंदों की, यहाँ पर हम 5 फंदे अपने उठाएंगे। देखिएगा, ये लिया 1 2 और ये 3, ये 4 और ये वाला 5। इन 5 फंदों में से ही हमने इस तरह से 5 फंदे उठा लिए। इनको भी हम बारीक सिलाई से लेंगे तो जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद हम इस सिलाई पर वापस इनको यहाँ ले देंगे। तो अब जितने फंदे इस साइड के पार्ट में थे वही हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। इसमें आपने अब यहाँ पर अपनी ऊन को बांध देना है इस सिरे पर यहाँ पर। और ये धागा जॉइंट करने के बाद अब इन फंदों को हम बुनेंगे। देखिए 1 2 3 और ये हो गया हमारा। एक बार थोड़ा टाइट लगा क्योंकि हमने इसको उठाया है ना। 4 और ये वाला 5। ये 5 फंदे की तो पट्टी हो गई। और आगे के देखिए 19 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हमारा
लास्ट का फंदा मैं सीधा बुन लेती हूँ क्योंकि हम यहाँ पर घटाई डाल रहे हैं 19। अब यहाँ से हमारी एक फंदे की घटाई बाकी है, 3 की हमने पहले कर ली थी। अब इस फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, अगले फंदे को बनाएंगे और इसे इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। तो यहाँ से हमारी घटाई अब कंप्लीट हो गई है। और अब यहाँ पर जो पट्टी के फंदे हैं आगे वो हमारे उल्टे बुने जाएंगे। देखिए एक फंदा हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये देखिए 16 17 और ये 18 फंदे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 और ये 5 हमने उल्टे बनाए। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, ये 5 फंदे आपके उल्टे हैं और ये वाले सीधे हैं। इसे हम यहाँ तक बुन लेंगे जितना हमने ये बनाया है। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पर गले की घटाई करके दिखाई, सेम ऐसे ही घटाई करके और जैसे कंधे जोड़ना बताया, इन 12 फंदों में हम कंधों को जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसका गला बनाएंगे। तो अब मैं इस पार्ट को पूरा कर लेती हूँ, फिर हम इसका गला बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से हमारी गले की घटाई कंप्लीट हो गई है और कंधे भी हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसके गले की बुनाई करेंगे। तो गले की बुनाई करने के लिए ये देखिए हम अपनी यही सिलाई ले लेंगे 4 नंबर की, और यहाँ से लेकर और यहाँ पर देखिए कंधे का जो जोड़ है वो हमारा यहाँ पर आ गया है और इसके बीच में यहाँ आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है। तो यहाँ तक हमें 15 फंदे उठाने इसमें। तो यहाँ इस धागे को आप ऐसे थोड़ा सा लंबा रख के पकड़ लीजिएगा और फिर ये देखिए ये वाला जो सिरा है इसमें से एक फंदा आप ऐसे उठा लीजिएगा। फिर ये नेक्स्ट वाला जो सिरा है इसमें से भी आप एक फंदा उठाइए। जो बटन पट्टी के 5 फंदे इसमें से आपके 5 ही हो जाएंगे। और ये देखिएगा, फिर इसमें से आप ऐसे तीसरा फंदा उठा दीजिए, इसको ऐसे ले लीजिएगा और यहाँ पर आप ये चौथा फंदा उठा दीजिए। अगर बटन पट्टी में से आपके 4 फंदे उठते हैं तो 4 उठा लीजिए, 5 उठ जाते हैं तो 5 उठा लीजिए, लेकिन टोटल हमें करने वही 15 ही फंदे हैं। इससे ज़्यादा हम नहीं उठाएंगे, नहीं तो मोटी ऊन है और जो गला है वो बहुत ही लूज बनेगा। ये देखिएगा ऐसे, ये जो धागा हमने लिया है इसे थोड़ा सा हम एक फंदा और आगे तक ले जाएंगे, फिर इसी के साथ इसकी नोट लगा देंगे। तो यहाँ तक हमें 15 फंदे रखने हैं। अभी हमारे 2 4 6 फंदे हुए हैं और इतने पार्ट में अभी मैं 9 फंदे उठाऊंगी। ये जो बैक पार्ट है इसमें हमारे ये 17 फंदे हैं। इस 17 में से हम इनको सीधा सीधा बुनते टाइम 2 फंदे घटा देंगे, 15 ही फंदे हम बैक पार्ट के रखेंगे, नहीं तो बैक साइड का हिस्सा बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम 15 फंदे उठाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे मैंने उठा लिए हैं। 15 फंदे हमारे यहाँ हो गए, बीच में 17 थे, 2 घटा दिए, 15 वो हमने बुन लिए, फिर 15 हमने आगे उठाए। तो टोटल हमारे पास जो अब गले के फंदे हैं वो 45 यानी 45 फंदे हो गए हैं। तो ये सीधी साइड हो गई और ये इसकी उल्टी साइड हो गई है। अब उल्टी साइड से भी हम सिलाई को पूरा सीधा सीधा बुन देंगे। तो देखिए धागे को ऐसे पीछे कीजिए और 45 फंदों को आप सीधा सीधा बना दीजिए। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को हमने सीधा बुन लिया। तो एक सिलाई पे हमने जो फंदे उठाए वो हो गई, दूसरी हमने उल्टी साइड से बुन ली है, 2 सिलाई हो गई, ठीक है। और अब हम आ गए सीधी साइड पर, इस सिलाई को भी हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी फंदे उठाने वाली सिलाई को मिलाकर लगाएं तो हमारी तीसरी है, इसे भी हम सीधा सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए सीधी साइड से सिलाई को बुनने के बाद अब आ जाइए आप इसकी उल्टी साइड पर। यहाँ से हम 2 फंदों का एक करेंगे। तो आगे से सिलाई डाल लीजिए और 2 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। और अब लास्ट में भी हमें 2 फंदों का एक करना है। तो बाकी के सभी फंदों को आप ऐसे सीधा सीधा बुन लीजिए और लास्ट वाले 2 फंदों में आगे से सिलाई डालकर 2 का एक कर दीजिए। तो ये देखिए ये हैं हमारे लास्ट के 2 फंदे, इनको आप ऐसे आगे से सिलाई डाल के 2 का एक कर दीजिए। तो दोनों साइड से हमारा एक एक फंदा कम हो गया। अब आ जाइए सीधी साइड पर। अब इन फंदों को आप बंद कर दीजिए। मोटी ऊन है, इतनी ही सिलाइयों में आपका गला पूरा बन जाएगा।
तो ऐसे 2 का 1 और 2 का 1 करते हुए आप सभी फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप गले की इसमें शेप देख सकते हो। मैंने इसमें 2 बटन लगाए हैं और दोनों अलग अलग कलर के लगाए हैं, क्योंकि इसमें हमारा येलो भी है और स्काई भी है। इसके मैचिंग में हमने इसी तरह से शेडेड बटन लगाए हैं। आप गले की शेप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर आई। तो चलिए अब हम इसकी बाजू बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू मैंने इसकी बना ली है। इसकी बाजू की मैं आपको सिर्फ मेजरमेंट बताऊंगी, बहुत ही आसान है इसकी बाजू बनाना। तो ये देखिए, बाजू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डाले हैं 28 फंदे, यानी 28 फंदे। 28 फंदे मैंने डिजाइनर ही डाले हैं और पहली सिलाई से ही एक उल्टा और एक सीधा करके इसका लगभग मैंने 2 इंच का बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर बनाने के बाद फिर इसमें मैंने उल्टी साइड से 3 फंदे बढ़ाए। एक फंदा तो यहाँ पर 2 फंदे बनाने के बाद बढ़ाया, एक बीच में बढ़ा दिया और एक यहाँ लास्ट के 2 फंदे रहने से पहले एक फंदा बढ़ा दिया। तो 28 और 3 31 फंदे हो गए 3 बढ़ाने से। फिर उसके बाद हमने सीधी साइड से इसमें ये डिजाइन डाला। डिजाइन मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, सेम है। तो 10 फंदे हमने पहले सीधे बनाए, फिर एक उल्टा बनाया, फिर ये 4 फंदे का डिजाइन, फिर एक उल्टा, फिर ये 4 फंदे का डिजाइन, फिर एक उल्टा और आगे के 10 फंदे सीधे सीधे बुने। उल्टी साइड से इसमें हमने सिलाई को उल्टा बुना। फिर इसमें मैंने 4 से 5 सिलाइयाँ बुन के फिर एक फंदा यहाँ से बढ़ाया, फिर एक यहाँ से बढ़ाया, फिर 4 से 5 सिलाइयाँ बनाई, फिर एक फंदा इधर से बढ़ाया, फिर एक इधर से। ऐसे ही 4 से 5 सिलाइयाँ करते हुए इसमें मैंने फंदे बढ़ाए। अब देखिए, ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें मैंने ये बॉर्डर के बाद 13 डिजाइन बना के और फिर इसमें मैंने ये मुड्ढे की घटाई की। तो बाजू में भी मैंने यहाँ पर जब 13 डिजाइन ये वाले हमारे कंप्लीट हो गए, फिर मैंने इसमें यहाँ बाजू की घटाई की और यहाँ तक मैंने जो इसमें टोटल फंदे किए हैं वो इसमें मैंने 47 फंदे किए हैं। 49 फंदे हमारे यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में थे, इसमें मैंने 47 फंदे किए हैं। 47 फंदे जब आपके हो जाएं तब इसमें हमें घटाई करनी है। घटाई कैसे करनी है ये देखिएगा। सबसे पहले हम 3 फंदे की घटाई करेंगे, 3 की इधर से और 3 फंदे की इधर से। घटाई सीधी या उल्टी किसी भी साइड से आप डाल सकते हो। मैंने जब 13 डिजाइन पूरे कंप्लीट हो गए तो 14वें डिजाइन की पहली सिलाई पर घटाई शुरू की। तो 3 फंदे की घटाई की, फिर हमने सिलाई को बुन लिया, फिर यहाँ से उल्टी साइड से 3 फंदे की घटाई की, फिर 2 फंदे की, फिर से 2 फंदे की, फिर से 2 फंदे की, फिर से 2 फंदे की और लास्ट की जो घटाई है वो मैंने एक फंदे की है। तो टोटल जो हमारी बाजू में डिजाइन बने हैं वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 डिजाइन बनाकर तो मैंने 14वें डिजाइन की पहली सिलाई पर घटाई की। तो ये 13 यहाँ तो हो गए, 14 15 16, पूरे 16 डिजाइन बना के सभी फंदों को जितने भी बचे मैंने बंद कर दिया। जैसे हमने जो लास्ट की एक फंदे की घटाई की ना, वो यहाँ से घटाई करके और जब बुनते हुए लास्ट में आए तो आगे से सिलाई डाल के यहाँ 2 का 1 कर दिया और फिर उल्टी साइड से मैंने सभी फंदों को बंद किया है। इसी तरह से मैंने ये दूसरी बाजू भी बनाई है। तो दोनों बाजू आपको इसी तरह से तैयार करनी है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सिलाई करने के लिए देखिए इस तरह से फोल्ड कीजिएगा और बारीक बारीक टाके लगाते हो, क्योंकि मोटी ऊन है, मोटी सिलाई हो जाएगी तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। एक फंदे के यहाँ से सिलाई डालते हुए बाजू को आपने बॉर्डर से लेकर और यहाँ तक सील देना है। फिर ये वाले जो पार्ट है इनको आप उल्टा कीजिएगा और ये आर्म होल तक इनकी जो है सिलाई करके और फिर इसमें आप बाजू लगाइए। बाकी आप अपने तरीके से भी सील सकती हैं जो आपको ज़्यादा आसान लगे। तो मैं इसे अब सील के फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर हमारा ये फुल बाजू स्वेटर बनके तैयार हो गया है और 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे को ये आराम से आ जाएगा। और अगर जैसे बच्चे की हाइट ज़्यादा है या जैसे आप 4 से 6 साल के बच्चे के लिए बनाना चाहते हो, फंदे इतने ही काफ़ी हैं, फंदे इसमें और लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा कर लीजिए। जैसे हमने 13 डिजाइन बना के आर्म होल की कटिंग की, तो आप 14 डिजाइन बना लीजिए। और जैसे ये आर्म होल की जो लेंथ है ये आप 1 इंच ज़्यादा कर लीजिए, तो ये फिर 6 साल के बच्चे को भी आराम से आ जाएगा। और इसे बनाने में
लगभग 350 ग्राम के करीब ऊन लगी है। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।